सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। किस तरह की कि आप यीशु मसीह में बने रहें और यीशु मसीह आपके साथ बना रहे। मैं आज को मैं आप लोगों को, मेरे प्यारे बहनों भाइयों को जो मसीह में हैं, मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, आप तैयार रहो। और जैसे तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, और आप समाचार में और देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि जो तूफ़ान आने वाले हैं, उन जहाँ पर वो तूफ़ान आने वाला है वहाँ पर क्या है, सरकार ने क्या है, गवर्नमेंट सरकार ने क्या है, अलर्ट कर दिया कि उस जगह को खाली कर दो। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने आप को संसार की चीज़ों से, शैतानी शक्तियों से, जो आप प्रार्थनाओं में लगे पड़े हैं, प्रभु मुझको ये दे दे, मुझको दे दे, मैं सचमुच में कहता हूँ अपने आप को खाली करें, अलर्ट हो जाएं। अब वो समय है कि हमें पवित्र जीवन और दुल्हन यीशु मसीह की बनना है, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सजावट होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पतरस, उसके चेले यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहते थे, दिन में भी, दोपहर में भी, सुबह शाम, वो यीशु मसीह ने उनको चुन लिया था। एक समय में पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि हम तेरे साथ हो लिए हैं और दिन भर हम आपके साथ रहते हैं, हम अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर हम आपके पास रहते हैं, हमें क्या मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से आज यूथ भाई बहन जो यीशु मसीह में हैं, वो उनके सवाल भी यही हो सकता है। वो आज यीशु मसीह के साथ हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। जब उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो उनका विश्वास टूट जाता है और सचमुच में वो बहुत दूर चले जाते हैं, वो नाम मात्र के मसीह रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो है नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब ये है, यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, तुम्हारे पास धन हो जाएगा, तुम बहुत बड़े राजा बन जाओगे, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, यीशु ने कहा जब पतरस ने ये बात कही तो यीशु ने और कुछ नहीं कहा, नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब ये है कि आदम हवा के पाप करने से पहले जो संगति आदम और हव्वा की परमेश्वर के साथ थी, वो आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन हम आज के समय में क्या है, मैं देखता हूँ तो बहुत से ऐसे जवान भाई बहन हैं जिनके स्टेटस भी सचमुच में जो संसार के हैं, संसार की बातों में लगे पड़े हैं, संसार में हैं, और हमारा यीशु मसीह सचमुच में वरन द्वार पर है। मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह में अलर्ट हो जाएं। सचमुच में यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको ये चीज़ बनाना चाहता है। क्योंकि आदम और हवा पाप करने से पहले जो संगति परमेश्वर के साथ थी, वही संगति यीशु मसीह आपको बनाना चाहता है। ये सृष्टि का मतलब है, नई सृष्टि का मतलब यही है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब यीशु ने कोड़े खाए, जब उसकी कमर पर कोड़ा पड़ा और उसके मुंह से वो चीख निकली, अगर जो आपके कानों तक वो नहीं सुनाई देती तो आप मसीह नहीं हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यीशु ने हमारे लिए कोड़े क्यों खाए, क्यों उसने वो दुख सहा, क्यों उसने वो सताव सहा, क्यों उसने वो कांटों का ताज अपने सिर पर रखा और लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। वो चीखें उसकी आपके कानों तक नहीं सुनाई देती तो आप मसीह नहीं हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मसीह ने हमारे लिए क्यों दुख उठाया और क्यों उसने वो सज़ा सह ली। क्रूस का मतलब होता है जो उस पर है वो श्रापित। भैया उसको क्या है, श्रापित, कि उसने कोई जुर्म किया, उसने कुछ गुनाह किया। लेकिन वचन कहता है वो हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया और श्रापित हुआ। लेकिन वचन कहता है वो सब बातों में परखा गया और निर्दोष निकला। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा जो मुझ में है, जो मेरे साथ चलता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। मैं इस बात को प्रभु से पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है प्रभु जी, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं
और सचमुच में कोई जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक पॉइंट रखा जाता है कि क्योंकि पहले के दिनों में जब एग्ज़ाम जब हम पढ़ते थे तो एग्ज़ाम होता था, तो वो एग्ज़ाम क्या था कि कोई इतने जो जिसके 33% नंबर होते थे वो पास होता था। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो उससे नीचे लाता था वो फेल हो जाता। आप कहीं यीशु मसीह में कम से कम इतने नंबर 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप इतने तक तो बने कि परमेश्वर में आप पास हो जाएँ, खाली पास हो जाएँ, यही आपके लिए काफ़ी है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो 100% यीशु मसीह में चलते हैं, लेकिन वो अपने आप को दिखाते नहीं हैं। जैसे आजकल हम अपने अपने आप को स्टेटसों पे लगाकर और फ़िल्मी गाने लगाकर, सचमुच में ये बात परमेश्वर को, सचमुच में ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो 60 गुना चल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 33% से नंबर नीचे आते तो वो फेल हो जाता था, मतलब फेल होता है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कम से कम इतने अपने आप को यीशु मसीह में इतने तो डालें कि आप पास हो जाएं, खाली पास ही हो जाएं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें एक जीवन दिया है जो उसके पास है। वो ही मैं आप बात बताना चाहता हूँ कि जब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं, चलते हैं, हार नहीं माननी है। क्योंकि वचन कहता है, जो तुम प्रार्थना करोगे शैतान तुम्हारे पास से भागेगा, लेकिन आप उसको भगा नहीं रहे हो। आपकी दुआएं हैं हमारे 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 घर मकान बन जाए, हमारे पास गाड़ियाँ आ जाए, हमारे पास हमारे बिजनेस अच्छे हो जाएं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे यूथ भाई बहन हैं जो प्रार्थना में लगे हैं कि संसार की वस्तु उन्हें मिल जाए। मैं बात बताना चाहता हूँ, वो तो उनको आज तक नहीं मिली, लेकिन संसार में वो प्रार्थना जो कर रहे थे वो तो उनको नहीं मिली, लेकिन संसार ने उनको उलझा लिया, शैतान ने उनको उलझा लिया, और आज तक भी वो सुलझे नहीं हैं, वो उलझन में पड़े हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे। आप एक बोतल की तरह हो, जो जिसमें एक खाली बोतल की तरह, अगर जिसमें पानी है तो उसको सभी पीते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हम मसीह तो हैं, लेकिन हमारे अंदर मसीहता कहीं कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। हम सिर्फ इस संसार की चीज़ों को पाना चाहते हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ, वचन कहता है, जो जो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, वो ही जो मेरे पीछे हो लेता है वो तो यीशु मसीह का है। लेकिन जो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे नहीं आए, यीशु ने कहा, वो भी मेरा नहीं है। मैं बात बताना चाहता हूँ, यीशु ने क्यों कहा, जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं। मैं बात बताना चाहता हूँ, सभी अपने दुखों को, अपने बोझों को ले रहे हैं, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, जो मसीह को नहीं मानता वो भी बोझ उठा रहा है दुखों से, और जो मसीह को मानता उसके जीवन में भी दुख है। लेकिन आप ये सोचें कि उसके पीछे कौन हो लिया है। मैं बात बताना चाहता हूँ, बोझ सभी उठा रहे हैं, लेकिन मैं बोझ उठाता हूँ, लेकिन मैं यीशु के पीछे हो लिया हूँ। यीशु ने मुझको बुलाया और मैंने अपना बोझ उसको दिया है। बहुत से लोग हैं अपना बोझ अपने आप उठा रहे हैं, वो अपनी थिंकिंग से चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को पालूं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मसीह लोगों, मसीह में अपने आप को संवारे, तैयार रहें पवित्र आत्मा से, क्योंकि हमारे यीशु मसीह आने वाले हैं। कुछ ही समय रह चुका है, वो आएगा, देर ना करेगा। हालेलुया। आने वाला आएगा, वचन कहता है वो देर ना करेगा। वो आ रहा है, वो वरन द्वार पर है। ये सचमुच में आप अलर्ट हो जाओ, आप अपने आप को खाली करें। जो आपके अंदर जो शैतानी शक्तियाँ हैं या संसार की बातें हैं, या आप किसी भी पाप में हैं, आप उनको छोड़कर यीशु मसीह के सामने आएँ और फेस करें अपने आप को, उसके सामने, उसके अदालत में पेश करें। वो आपका केस लड़ेगा, वो आपकी तरफ से परमेश्वर से गुहार लगाएगा, और सचमुच में आप जब मानेंगे तो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर हैं। इसलिए आप मसीह में बने रहें और यीशु मसीह आपके साथ है।
ये जो वचन मैंने शेयर किया, मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं खुद इन वचनों से आशीष पाया हूँ, क्योंकि मेरा जीवन भी पाप में था और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मेरे आंसू को उसने पहुँचा, और आपके जीवनों को भी, आपके आंसुओं को भी पहुँच सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम एक परिवार है, और अपने परिवार को क्योंकि जब हमारा परिवार है उसमें कोई गलत चलता है, हम उसको चाहते हैं कि उसको सही करें, या कोई नशे में या किसी पाप में गिरा उसको अच्छे से सही करें। हमारा काम भी यही है, क्योंकि एक परिवार है, हम जो उठा लिए जाएंगे, इसलिए कोई भी वंचित ना रह पाए। इसलिए आप सीखें, आप परमेश्वर के साथ बढ़ें, आप यीशु मसीह की महिमा करें और उसके साथ आप बने रहें। प्लीज़ प्लीज़ आप यीशु मसीह के साथ बने रहें। यीशु मसीह की बातों को समझें, इनको कहानियाँ सी इनको अनदेखा ना करें, बल्कि टटोलें, सच्चाई की पहचान करें और यीशु मसीह की बाट जोते रहें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। यीशु आपके साथ रहे। आमीन।